हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सेमी कंडक्टर फिजिक्स का ये है लेक्चर नंबर 4। और ये वाला लेक्चर और इसके अगले वाला लेक्चर दोनों होने वाले हैं थ्योरेटिकल, क्योंकि हम इसमें प्योर सेमी कंडक्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर आपका चल रहा है सेमी कंडक्टर फिजिक्स, आपने देखा होगा कि इसमें क्वेश्चंस तो हमने किए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, पर थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत ज़्यादा है। और क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि मोबिलिटी के ऊपर या डिफ्यूजन कांस्टेंट के ऊपर, है ना, ये कंडक्टिविटी के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा तरीके से बताऊंगा और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से और क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। ये वाला लेक्चर और इसके अगला वाला लेक्चर जो दोनों हैं वो थ्योरेटिकल होने वाले हैं। तो इसको 1.5x या 2x की स्पीड पर देखना तो ज़्यादा जल्दी ये खत्म होगा। बाकी नोट्स वगैरह तो मैं आपको सब लिख के प्रोवाइड कराता हूँ, आप अपने बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये नोट्स भी आप डायरेक्ट प्रिंट आउट में लेकर और इनसे भी आप काम चला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और मेटल्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के बारे में एक बार फिर से हम थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन की बात कर लें कि ऐसे मटेरियल हैं जो कि लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। और अगर मैं इनको रूम टेम्परेचर पर लेके आ जाऊँ, इसके ऊपर लेके आ जाऊँ रूम टेम्परेचर हम डिस्कस कर चुके हैं कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग हम ये मान के चलते हैं कि रूम टेम्परेचर है। तो अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आ जाता हूं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होने लग जाता है, यानी कि कंडक्शन जो है पॉसिबल है करंट का। हालांकि इतना ज़्यादा ये कंडक्शन नहीं होता तो इसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता है, कहलाता है ये सेमीकंडक्टर ही है, पर फिर भी ये हमारे काम का नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर भी, क्योंकि जो करंट जो प्रोड्यूस होता है वो इतना ज़्यादा करंट नहीं होता जिससे कि हम इसका कोई यूटिलाइज कर पाए। तो हम देखेंगे आगे चल के कि इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो खैर अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम ये जान लें कि लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है और जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आए हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो गया और उसकी वजह से जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर पर ये हमारे कोई काम का नहीं होता है, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है फिर भी यहाँ पर ये हमारे कोई काम का नहीं है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। काम का कब होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो सेमीकंडक्टर होता है वो नेचर में क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन क्यों होते हैं जब हम आगे चल के देखेंगे कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जब हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हमें अरेंज स्ट्रक्चर मिलेगा और वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, है ना। जिस तरह से हम एक अरेंज पैटर्न में किसी चीज को अरेंज करते हैं तो वैसे ही हमें इसका स्ट्रक्चर मिलेगा, पैटर्न में एक अरेंजमेंट होगा, इसलिए ये क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। और साथ ही साथ इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड लैटिस होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डायमंड लैटिस। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। तो किस तरह का होता है? डायमंड लैटिस की तरह होता है। हम जब सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो हम उसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड करेंगे। मैंने कहा दो तरह के सेमीकंडक्टर देखेंगे हम आगे चल के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो कि रूम टेम्परेचर पे वो हमारे कोई काम का नहीं होगा, तो उसमें हम इंप्योरिटी मिलाएंगे और इंप्योरिटी मिला के हम उसको एक्सट्रिंसिक बनाएंगे। अब इंप्योरिटी मिलाने के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो दो तरह के एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, एक ग्रुप 5 के एलिमेंट और एक जो है ग्रुप 3 के एलिमेंट। ग्रुप 5 के एलिमेंट जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, और ग्रुप 3 के एलिमेंट जिनके पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ग्रुप 3 के एलिमेंट बोला जाता है। तो ये ग्रुप 3 के एलिमेंट है चाहे ग्रुप 5 के एलिमेंट है, इनको ऐड कराया जाता है ग्रुप 4 के एलिमेंट के अंदर, है ना। तो जनरली ये माना जाता है कि जो ग्रुप 4 के एलिमेंट है, जनरली ये माना जाता है कि जो ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं वो क्या बनाते हैं? वो सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ग्रुप 4 के जो एलिमेंट है जिनके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं सेमीकंडक्टर। पर ऐसा ट्रू नहीं है कि सारे के सारे ही ग्रुप 4 के एलिमेंट सेमीकंडक्टर बनाते हों। जैसे कि अगर मैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की बात करूं, ग्रुप 4 के एलिमेंट में होता है कार्बन, ग्रुप 4 के एलिमेंट में होता है सिलिकॉन, ग्रुप 4 के एलिमेंट में होता है जर्मेनियम, ग्रुप 4 के एलिमेंट में होता है पीबी, ग्रुप 4 के एलिमेंट में होता है एसएन। ये सारे ग्रुप 4 के एलिमेंट है। पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो कार्बन जो है उसका जो बैंड एनर्जी गैप है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और ये रूम टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करता है? ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। वहीं अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करूं तो सिलिकॉन का जो बैंड एनर्जी गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आप याद भी रखना, आपको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है और न्यूमेरिकल में भी इसकी जरूरत है। वहीं अगर मैं टिन और लिड की बात करूं यानी कि पीबी और एसएन की मैं बात करूं तो इसका जो बैंड एनर्जी गैप है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि किसकी तरह बिहेव करते हैं? कंडक्टर की तरह। तो जो मैंने कहा
कि ऐसा माना जाता है कि ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली सेमीकंडक्टर होते हैं। तो आपने देखा सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर नहीं बनाते। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर बनाता है, जबकि टिन और लीड जो है वो कंडक्टर का काम करता है। फिर हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेमीकंडक्टर है उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह की बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जबकि मेटल्स के अंदर हमने देखा था मेटालिक बॉन्डिंग, और जो इंसुलेटर है उसके अंदर हमने देखा था आयोनिक बॉन्डिंग होती है। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो कैसे होती है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑपोजिट स्पिन के होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। फिर अगर मैं जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करूं, इसकी बात करूं, जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करूं, तो इनके जो मिलर इंडाइसिस होते हैं, मिलर इंडाइसिस क्या होते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और ज्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के जो मिलर इंडाइसिस होते हैं वो 111 है ना, 111 इनके मिलर इंडाइसिस होते हैं। ये अगेन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए उसका मिलर इंडाइसिस, सेमीकंडक्टर में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, सिलिकॉन का बैंड एनर्जी गैप, जर्मेनियम का बैंड एनर्जी गैप, टिन और लीड सेमीकंडक्टर होते हैं या नहीं होते, कार्बन सेमीकंडक्टर होता है या नहीं होता। उसके अलावा जो सेमीकंडक्टर है उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है ना। ये इसमें अभी तक जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, वन लाइनर टाइप, और इसी तरह के क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। आगे चलते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन है सेमीकंडक्टर का हम वो देखते हैं। सबसे पहले बैंड गैप के बेस पर, इसके बेस पर बैंड गैप जो होता है उसके बेस पर हम सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। बैंड गैप के बेस पर ये दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और एक होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DBGSC। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो है वो किस किस का कंपाउंड होता है, सर्टेन कंपाउंड ऑफ ग्रुप थर्ड एलिमेंट एंड ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट। सर्टेन कंपाउंड ऑफ ग्रुप थर्ड एलिमेंट एंड ग्रुप फिफ्थ बिहेव्स एज अ सेमीकंडक्टर। ग्रुप थर्ड के जो पेरियोडिक टेबल है उसके अंदर की बात हो रही है, पेरियोडिक टेबल के ग्रुप थर्ड के और फिफ्थ के जो एलिमेंट है वो कंबाइंड होकर, वो आपस में कंबाइंड होकर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि ये मिलकर बनाते हैं GaAs, गैलियम आर्सेनिक, एक बनाते हैं GaAsP और एक बनाते हैं GaAs-GaSP। इन दोनों में से अगर ये देखा जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, सबसे ज्यादा यूज में कौन सा किया जाता है, तो GaAs जो है वो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो GaAs और GaAsP एंड इन GaAs आर यूज्ड इन माइक्रोवेव गन ऑसिलेटर। अब ये क्वेश्चन बन गया कि माइक्रोवेव गन ऑसिलेटर में कौन सा सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, वो हो गया GaAs। क्या हो गया? GaAs। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है कि माइक्रोवेव गन ऑसिलेटर जो है उसमें कौन से टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है। तो हो सकता है आपको GaAs ना मिले तो उसमें आपको ये लिखा मिले डायरेक्ट बैंड टाइप, इनडायरेक्ट बैंड टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। तो क्या लिखोगे? डायरेक्ट बैंड गैप टाइप सेमीकंडक्टर। जो GaAs है जो कि ज्यादा पॉपुलर है, उसके जो मिलर इंडाइसिस होते हैं वो क्या होते हैं? 110। जबकि मैंने जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात की तो उसके जो मिलर इंडाइसिस थे वो कितने थे? 111। अगर मैं GaAs की बात कर रहा हूं तो उसके जो मिलर इंडाइसिस हैं वो कितने हैं? 110। ठीक, देन उसके बाद बेस्ट एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं GaAs है। और अदर एग्जांपल जो अगर मैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के देखूं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो ये सारे GaAn, GaSB, INAS, CDS, INP, ZNS, ZNSC और CDSC। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अब आपको दो ऑप्शन डायरेक्ट बैंड गैप के डाल दिए या एक ऑप्शन डाल दिया, तीन इनडायरेक्ट बैंड गैप के डाल दिए, तीनों ही डायरेक्ट बैंड गैप के डाल दिए, चौथा ऑप्शन डाल दिया आपको ऑल ऑफ द अबव, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में है क्या कि ये कंडक्शन बैंड है और ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वैलेंस बैंड में, और यहां पर एक देखो 1% जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्ट कोलाइड कर रहे हैं किसके साथ? जो ये वॉल है सेमीकंडक्टर की, इसके साथ। तो ये क्या चक्कर है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोर देन 99% ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है कंडक्शन बैंड से और वैलेंस बैंड की तरफ, कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 99% जो है वो किस फॉर्म में आते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड लेस देन 1% एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जो 1% है वो डायरेक्ट जाके टकराते हैं इसकी दीवार के साथ, दीवार के साथ टकराते हैं तो कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होती है। तो 1% जो एनर्जी है वो किस में जाती है? हीट के फॉर्म में जाती है, और बाकी 99% जो है वो किसके फॉर्म में आते हैं? लाइट के फॉर्म में आते हैं।
तो ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब कंडक्शन बैंड से वापस किस में आएंगे, वैलेंस बैंड में, है ना। पहले जब कंडक्शन हो रहा है तो वैलेंस बैंड से किधर की तरफ जाते हैं, कंडक्शन बैंड की तरफ, और जब वापस कंडक्शन से और वैलेंस बैंड की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड विल डायरेक्टली रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया। हैंस इसलिए इनका जो नाम है वो होता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, क्योंकि 99% जो है वो लाइट के फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम है क्या, डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। और इनडायरेक्ट बैंड गैप में इनका उल्टा हो जाएगा, 1% जो है, जो अभी जो 1% हमें हीट मिल रही है वो इनडायरेक्ट में 99% हीट हो जाएगी और 1% हो जाएगी लाइट, तो वो हो जाएंगे इनडायरेक्ट बैंड गैप। और वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद द क्रिस्टल ऑफ एटम्स एंड दीज क्रिस्टल एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम फॉलिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट हीटेड अप एंड दे रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तो यहां पर सीधा सीधा सा आपको फंडा ये ध्यान रखना है कि जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा डायरेक्ट बैंड गैप में, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कंडक्शन से और कहां पर आएंगे, वैलेंस बैंड की तरफ। तो जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेशन में 99% जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे आ जाएंगे लाइट के फॉर्म में, 1% जो है वो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ टकराएंगे तो कोलिजन होगा, कोलिजन से हीट जनरेट होगी, वो कितनी परसेंट होगी, 1%। डायरेक्ट बैंड के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर होता है वो GAS होता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी एग्जांपल्स भी आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एनर्जी ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन चार्ज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी है वो दोनों फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, दोनों में होती है। द डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मोमेंटम जो है वो चेंज होता है ना। मोमेंटम ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज। रिलेटिवली करियर लाइफ टाइम इज लेस एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनका जो करियर लाइफ टाइम होता है वो इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे किसके केस में, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के केस में। फिर हमारे पास दूसरे तरह के कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, AlP एल्यूमिनियम और P मतलब फास्फोरस, AlSb, GaP और AlAs। तो जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो किस में चले गए, इनडायरेक्ट बैंड गैप में चले गए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट भी लगा देता हूं, ठीक है, इनके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट भी लगा देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट बैंड गैप में 99% लाइट के फॉर्म में आएंगे, 1% हीट रिलीज होगी। उसका उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब है 1% जो है लाइट में आएंगे और 99% क्या होगा, हीट में होगा। तो ये इनडायरेक्ट बैंड गैप हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड इनडायरेक्टली थ्रू द क्रिस्टल ऑफ एटम एंड हैंस द नेम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ज्यादातर जो एनर्जी है इनडायरेक्टली रिलीज होगी थ्रू द क्रिस्टल ऑफ एटम्स, इसलिए इनका नाम है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। रिकॉम्बिनेशन होगा जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएंगे तो 99% जो है वो एनर्जी रिलीज करेंगे, वो कोलाइड कर जाएंगे। 1% किसके फॉर्म में आएंगे, लाइट के फॉर्म में आएंगे, यानी कि उसका जस्ट उल्टा हो गया। जो हमने कहां पर बात की थी, हमने डायरेक्ट बैंड के केस में बात की थी। द एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन चेंजेस बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वहां पर भी एनर्जी जो है फॉलिंग इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज हो रही थी। यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज होगी। डायरेक्शन वहां पर चेंज नहीं हो रही थी, यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग इलेक्ट्रॉन वेरी स्लाइटली चेंजेस बिकॉज ऑफ कोलिजन विद द क्रिस्टल एटम। यहां पर डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी क्योंकि यहां पर 99% जो है वो टकरा रहे हैं और 1% सीधे आ रहे हैं। तो यहां पर डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मोमेंटम वहां पर चेंज हो रहा था, यहां पर भी मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। यहां पर जो करियर लाइफ टाइम है वो ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, डायरेक्ट बैंड के कंपैरिजन में लाइफ टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दो तरह के हो गए, एक हो गया डायरेक्ट बैंड गैप और एक हो गया इनडायरेक्ट बैंड गैप। फिर हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं, जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो अर्थ से, तो अर्थ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो सेमीकंडक्टर आता है उसको हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और नॉन डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर। इसको नाम दिया जाता है नॉन डीजनरेटिव और प्योर सेमीकंडक्टर। ये जनरली ग्रुप 4 के एलिमेंट होते हैं और ग्रुप 4 के एलिमेंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। सिलिकॉन की जो बैंड एनर्जी गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जबकि जर्मेनियम का जो बैंड एनर्जी गैप है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लेकर चलते हैं।
फिर इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर जो इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन है उसका मैं फॉर्मूला आपको बता। तो यहां पर इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन Ni जो है उसको हम बोलते हैं करियर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, 0 केल्विन पर अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा Ni स्क्वायर, यानी कि जो करियर कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर। ए नॉट है कांस्टेंट, ये डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर, है ना, मटेरियल बोल्ट्जमान कांस्टेंट। उसके बाद T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, E यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर E माइनस में है EGO का मतलब है 0 डिग्री के ऊपर जो बैंड एनर्जी है वो एनर्जी गैप, अपॉन के का मतलब है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी जो है ये टी का मतलब है टाइम। इसी तरह से किसी गिवन टेम्परेचर पर ये फॉर्मूला हो जाएगा ए नॉट टी क्यूब ई पावर माइनस EG और अपॉन KT। तो यहां से ये KT है ना, ये कैपिटल टी करो, ये कैपिटल टी करो इसको, ये टी का मतलब है टेम्परेचर, ये टी का मतलब है टेम्परेचर, ये टाइम नहीं है टेम्परेचर है। तो यहां से ये बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन रहा है, Ni स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, Ni स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ए नॉट कॉन्स्टेंट है, डिपेंड ऑन द मटेरियल, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के, EGO एनर्जी गैप एट 0 केल्विन, टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, Ni का मतलब है इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एनर्जी गैप। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि जो इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन है वो किसका फंक्शन होती है, फंक्शन होती है मतलब किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, साथ ही साथ वो बैंड एनर्जी गैप पर भी डिपेंड कर रही है। फिर उसके बाद कंडक्टिविटी वेरिएशन इन सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का वेरिएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और यहां पर फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो कंडक्टिविटी जो है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है ना, एक आता है मोबिलिटी, एक आता है आपके पास चार्ज, और एक आता है करियर कॉन्सेंट्रेशन। मोबिलिटी, चार्ज और करियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है। सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है। जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया जाए टेम्परेचर में, तो जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी है वो 6% से इंक्रीज हो जाती है, जबकि जो सिलिकॉन है उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर में 1% चेंज होने पर 8% तक इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो सिलिकॉन है वो ज्यादा सेंसिटिव है इसके कंपैरिजन में, जर्मेनियम के कंपैरिजन में। तो सिलिकॉन ज्यादा सेंसिटिव है जर्मेनियम के कंपैरिजन में, इसलिए सिलिकॉन का हाई टेम्परेचर पर ज्यादा यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर के ऊपर सिलिकॉन का ज्यादा यूज किया जाता है, एंड दिस इज ड्यू टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ लीकेज करंट। और सिलिकॉन की जो लीकेज करंट है वो भी कम होती है किसके कंपैरिजन में, जर्मेनियम के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अच्छा यहां से एक चीज और ध्यान रखना कि जो अभी तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी का वेरिएशन मैं आपको पूरा डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में, कि कब जो है जो मोबिलिटी डोमिनेट करेगा और कब जो है करियर कॉन्सेंट्रेशन डोमिनेट करेगा। तो वो एक बार देख लेना वापस से पुराने वाले लेक्चर में। हाँ, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगी, बस अब इतना यहां पर आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद बात करें कि डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि रूम टेम्परेचर पर इन पे कंडक्टिविटी है तो सही इनके पास, पर बहुत कम है, यानी कि हमारे कोई काम के ये है नहीं, नाम मात्र का करंट जो है वो फ्लो होता है, तो हमारे कोई काम के है नहीं। तो इसलिए इनका यूज नहीं किया जा सकता कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फैब्रिकेट करने के लिए, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को हम पढ़ लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइंड होते हैं, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन। यानी कि कंडक्शन बैंड में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस बैंड में कौन है, होल है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और होल से कंबाइंड होगा तो उसको हम नाम देंगे रिकॉम्बिनेशन, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। तो ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिसअपीयर, क्योंकि वो कंबाइंड होंगे तो ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा और ना होल बचेगा, तो वो वापस से कंबाइंड होकर वो क्या बना देंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। कोवेलेंट बॉन्ड पहले टूटा था तो उसी से बना था फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, अब वापस से जब वो मिल रहे हैं तो वापस से क्या बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो इस जो प्रोसेस है जिसमें कि वापस से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस प्रोसेस में हीट जनरेट होगी, और जो हीट लिबरेट होगी, यानी कि जो भी एनर्जी जनरेट होगी वो हीट के फॉर्म में लिबरेट होगी। फिर एक टर्म आता है करियर लाइफ टाइम, जो भी हमने डिस्कस किया था। तो करियर लाइफ टाइम जो है उसको हम मीन लाइफ टाइम भी कहते हैं या माइनॉरिटी लाइफ टाइम भी कहते हैं। मीन लाइफ टाइम या माइनॉरिटी लाइफ टाइम, इसको हम एवरेज लाइफ टाइम भी कहते हैं। इसकी जो रेंज ली जाती है वो माइक्रो सेकंड से लेकर और मिली सेकंड तक ली जाती है, माइक्रो सेकंड से मिली सेकंड तक।
इट इज द इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अंटिल इट्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, इट इज द इंटरवल ऑफ टाइम, पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और फिर वापस से जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो उन दोनों के बीच का जो पूरा पूरा टाइम है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैरियर लाइफ टाइम। वापस से सुनो, पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद फिर वापस रिकॉम्बिनेशन होगा, तो इस पूरे बीच के जो टाइम फ्रेम है उसको हम क्या नाम देंगे, कैरियर लाइफ टाइम, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे, टाउ से। फिर आगे बात करें डोपिंग। अब हमने जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा, हमने देखा कि जो प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आ रहा है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो कि हमारे काम का नहीं है। तो उसको हमारे काम का बनाना है। काम का कब बनेगा, जब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उस प्योर सेमीकंडक्टर में यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो इंप्योरिटी को ऐड करने की प्रोसेस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी को ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम नाम देते हैं डोपिंग। डोपिंग करने से जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और हमारा जो एम है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम कंडक्टिविटी को बढ़ाएं। जनरली जब डोपिंग की जाती है तो सेमीकंडक्टर के 10 पावर 8 एटम्स के लिए, 10 पावर 8 एटम्स के लिए केवल एक इंप्योरिटी एटम ऐड कराया जाता है। जनरली जब डोपिंग की जाती है तो सेमीकंडक्टर के 10 पावर 8 एटम्स के लिए एक इंप्योरिटी एटम ऐड कराया जाता है। जनरली दो तरह की हम इंप्योरिटी यूज में लेते हैं, एक लेते हैं हम पेंटावेलेंट और एक लेते हैं हम ट्राइवेलेंट। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप 4 के जो एलिमेंट हैं उसको हम सेमीकंडक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो पेंटावेलेंट का मतलब हो गया जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है वो पेंटावेलेंट हो गया, और जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो ट्राइवेलेंट हो गया। अब ग्रुप 4 का जो एलिमेंट है उसके पास है 4, उसको अपना शेल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। पेंटावेलेंट कितने लेके आ रहा है, 5। पेंटावेलेंट 5 लेके आ रहा है, 4 दे देगा, बचेगा कितना, 1। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जब भी ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होते जाएंगे। जब भी हम किसका यूज करेंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का यूज करेंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे सेमीकंडक्टर के अंदर। और जब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, यानी कि जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यूज कर रहे हैं, तो उस टाइप में जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम नाम देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट की जो इंप्योरिटीज होती है, आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको लिख के भी नोट्स में भी दे दूंगा। पेंटावेलेंट की जो इंप्योरिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती है, जैसे फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, है ना। फास्फोरस, एंटीमनी, ये सब कौन है, ये पेंटावेलेंट टाइप की इंप्योरिटी है। इस बार ये क्वेश्चन भी आया था जैम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटावेलेंट टाइप इंप्योरिटी। तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसी तरह से जब आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो ट्राइवेलेंट का मतलब हो गया कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, और जो ग्रुप 4 एलिमेंट है उसके आउटर शेल में कितने, 4 है। तो 4 और 3 7 हुए तो एक कम रह गया, एक कम रह गया यानी कि वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी क्रिएट होने का मतलब है होल बन जाना। तो जब भी हम ट्राइवेलेंट टाइप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो जो नंबर ऑफ होल्स हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है ना। तो ज्यादा जो सेमीकंडक्टर के अंदर को है वो कौन हो जाता है, नंबर ऑफ होल्स। और जब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि जब आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है, जैसे कि बेरियम, है ना, इंडियम, ये और बोरोन, ये जो है वो कौन सी इंप्योरिटी हो गई, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हो गई। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जब ऐड करोगे तो बनेगा पी टाइप, और पेंटावेलेंट जब ऐड करोगे तो बनेगा एन टाइप। उसके बाद जो डोपिंग है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल होते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाए मॉडरेट डोपिंग हो रही है, मॉडरेट डोपिंग का मतलब है कि जो 10 पावर 6 से 10 पावर 8 ऑन नंबर ऑफ एटम्स सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर 10 पावर 6 से 10 पावर एटम्स के लिए एक इंप्योरिटी एटम ऐड करा दिया जाए तो उसको बोलते हैं मॉडरेट डोपिंग। यदि 10 पावर 11 एटम्स के लिए एक इंप्योरिटी एटम ऐड कराया जा रहा है तो उसको बोलते हैं लाइट डोपिंग। यदि 10 पावर 3 एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए एक इंप्योरिटी एटम ऐड कराया जा रहा है तो उसको बोलते हैं हाईली डोप्ड या हेवीली डोप्ड। हाईली डोप्ड या हेवीली डोप्ड तो हम जो नॉर्मली हम जो यूज करते हैं, जनरली जो हम यूज करते हैं वो करते हैं ये वाली, मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी है, मॉडरेट डोपिंग, जिसमें 10 पावर 6 टू 10 पावर 8 सेमीकंडक्टर एटम्स के लिए एक इंप्योरिटी एटम ऐड कराया जाता है। मिनिमम डोपिंग रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू एक्सट्रिंसिक, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 10 पावर 8 पर 1। यदि डोपिंग लेवल जो है वो मिनिमम से कम है ना, यदि डोपिंग लेवल मिनिमम से कम है तो सेमीकंडक्टर चेंज नहीं होगा, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक में चेंज नहीं होगा, वो इंट्रिंसिक ही बना रहेगा। तो इस चैप्टर में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही।
इसके अगले वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, पी टाइप का कैसा होगा। उसके बाद जो करंट फ्लो होता है, मेजॉरिटी करंट फ्लो, माइनॉरिटी करंट फ्लो, वो किस तरह से होता है। फिर सेमीकंडक्टर के अंदर जो फॉरवर्ड करंट होगी और जो रिवर्स करंट होगी वो कैसे हम यूज करते हैं, या उसका कैसे वेरिएशन होता है, वो हम देखेंगे इसके आने वाले लेक्चर के अंदर। तो अगले 2 लेक्चर के अंदर ये सेमीकंडक्टर जो है वो हो जाएगा फिनिश। देन उसके बाद इसमें बचेगा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो 2 से 4 क्लास के अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जाएगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि कई जगह पर ये जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है इसको सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ाया जाता है और कई जगह इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो यूज इसका है, एप्लीकेशन जो इसके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, इसलिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें साथ में पढ़ा रहा हूं। जब मैं आपको सेमीकंडक्टर में पढ़ाऊंगा तो वहां पर यही लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा। मैं वापस से इस चीज को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेम चीज पढ़ाने का बार बार कोई सेंस है नहीं। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।